हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बीएसएससी यानी बिहार एसएससी का मॉडल सेट सॉल्व करेंगे ताकि उसमें आप लोगों को पता चल सके कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसको अप्रोच कैसे करना है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि हम लोग नंबर सीरीज नंबर पैटर्न पे जो क्वेश्चन देखते थे, इसमें अल्फाबेट पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है ए बी फिर गैप यानी अंडरस्कोर, फिर आपका दे रखा है ए बी एस ए फिर गैप, फिर दे रखा है आपका एस ए बी और गैप। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना रहता है, तो टोटल आपका जो ये जो फाइंडिंग है यानी एक जो गैप है 2 और 3, तो ये जो तीन जो गैप है आपका, इस तीन गैप में कौन कौन से लेटर आएंगे जो फुलफिल करेगा एंड कुछ पैटर्न बनाएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया भी था कि कैसे अप्रोच करना रहता है। तो एक बार यदि मैं और बताऊं तो पहले तो काउंट करते हैं कि इसमें टोटल कितने लेटर हैं। राइट, तो यदि इसमें काउंट करें हम लोग तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, मतलब गैप को भी लगा के टोटल 12 नंबर है, 12 अल्फाबेट है। तो इसको अप्रोच कैसे करना रहता है मैं आपको बता रखा हूं कि जितने भी आपके इसमें टोटल अल्फाबेट हो, टोटल लेटर यानी जो कुल आपके अक्षर हैं उसको आप 4 से भाग करो एंड उतने ग्रुप में आप उसको बांटो। तो इसमें कितने हैं, 12 है, टोटल 12 अक्षर थे, तो 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी इसको हमको 3-3 ग्रुप में बांटना है। तो 3 ग्रुप में आप बांटते हैं तो 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 तक एक ग्रुप में आ जाएगा। तो वो ग्रुप वाला क्या आ जाएगा आपका, ए बी और अंडरस्कोर। फिर दूसरा हमारा क्या आएगा, 4 से 6, ये पहले 1 से 3 फिर 4 से 6, तो 4 से 6 में क्या आएगा आपका ए बी एस। फिर क्या आएगा हमारा 7 से 9, 7 से 9 पे क्या है हमारा ए अंडरस्कोर एस। फिर हम अपना नेक्स्ट लेंगे 9 से 12, 10 से 12, तो 10 से 12 में क्या है आपका ए बी और गैप। तो आप लोग देखो, अब फिर इसमें पैटर्न बनाना रहता है कि हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो आप देखो पहला पोजीशन पे जो है वो सब में ए है, तो इसमें तो हमें कुछ पता करना है नहीं। सेकेंड पोजीशन पे आते हैं, तो सेकेंड पोजीशन पे आप देखो 3 में बी है और एक खाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोजीशन पे आपका बी आएगा। ठीक है, मतलब 7 से 9 यानी ये 7वां 8वां 9वां, 8वां पोजीशन पे बी आएगा। तो यदि यहाँ पे हम लोग लिखें तो क्या आएगा बी, वो हमारा निकल गया। इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसमें देखो जो लास्ट पोजीशन है इसमें 2 में एस है, इसका मतलब हुआ कि बाकी में भी एस आना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसा आएगा, यहाँ भी ऐसा आएगा। तो ये आपका तीसरा पोजीशन है, तो तीसरा पोजीशन पे आपका, तीसरा पोजीशन पे यदि हम लोग देखें तो एस आ गया। एंड ये लास्ट पोजीशन था 12 पोजीशन पे भी आपका एस आएगा। इसका तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका एस बी एस। क्या हो गया, यदि एस बी एस आप डाल दो तो हमारा ए बी एस है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी वो बार बार आ रहा है। तो यदि हम एस बी और एस डाल दे तो हमारा क्या नंबर बन रहेगा, वो ओवरऑल पैटर्न ए बी एस, फिर आगे ए बी एस, फिर आगे ए बी एस, फिर आगे ए बी एस। तो हमारा ऐसा पैटर्न बन रहा है यदि हम लोग एस बी एस फुलफिल कर दे उस गैप में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं। यदि एक बार फिर से यदि कॉन्सेप्ट मैं बताऊं तो सबसे पहले आप लोग काउंट करो कि इसमें कितने लेटर्स दे रखे हैं, कितने अक्षर हैं, उसको फिर आप लोग 4 से भाग करो और जितना आ रहा है मतलब कि उतने ग्रुप में आपको बांटना है। तो 12/4 यानी 3, इसका मतलब हुआ कि 3 ग्रुप में बांटना है, मतलब 3 के संख्या में उसको ग्रुप में बांटना है। तो हमने 3-3 लेके बना दिया। तो कितने ग्रुप आएंगे, 4 ग्रुप में बांटने रहते हैं। और कितने कितने, तो 3-3 में 4 या 12, तो 3-3 का हमने 4 ग्रुप बना दिया, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप। तो ऐसे ये आपका मेन कॉन्सेप्ट हुआ, ये आप बस ध्यान रखना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उसके लिए आपको कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अभी फिर अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बाकी रीजनिंग्स में ये रहता है कि आप लोग जितने मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। तो आप लोग क्वेश्चंस करते रहो। एंड ये बीएसएससी में यदि मैं एक बार आपको पैटर्न बताऊं तो आपको मैंने एक बार और भी बता रखा था कि इसमें भी 2 एग्जाम्स रहता है। प्रीलिम्स में आपका 50 क्वेश्चंस, 50 टोटल 150 क्वेश्चंस रहता है। तो 50 क्वेश्चंस आपका आता है आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके का। दूसरा आपका रहता है मैथ एंड जीएस,
एंड ये जो तीसरा जो ग्रुप है वो केवल रीजनिंग है। तो आप लोग देखो रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो रीजनिंग एक तरफा 50 क्वेश्चंस आ रहा है, इसलिए मैं आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करा रहा हूँ। तो टोटल 150 क्वेश्चन 600 नंबर का आता है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव 4-4 नंबर के एक क्वेश्चन। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है जो अभी मैंने आपको कराया था। तो उसमें एक बार और हम लोग देख लेते हैं। तो क्या दे रखा है, गैप टी जेड एस एस टी, फिर आपका दे रखा है गैप वाई एस एस डबल टी, फिर आपका गैप दे रखा है, फिर डबल एस, फिर गैप, फिर आपका दे रखा है टी डब्ल्यू, फिर गैप, फिर एस। तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको अभी पहले कराया था। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि टोटल काउंट करेंगे कि कितने नंबर है। तो यदि काउंट करें तो क्या आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल इसमें 20 अक्षर है। तो 20 अक्षर का मतलब क्या हुआ कि इसको 4 भाग में बांटना है, मतलब कि 5-5 का हमके ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी 5 अक्षर को एक साथ रख के 4 ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं 1 से 5। 1 से 5 हमारा क्या आ जाएगा, 1 से 5 हमारा यहाँ तक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यदि 1 से 5 लिखे हम लोग, ऐसे ही लिखना, आप लोग 1 से नंबर दे देना और 1 से 5 तक जो भी अक्षर आए वो लिख लो। तो क्या है, टी जेड डबल एस। ठीक है। दूसरा हम 6 से 10 देखें। 6 से 10 में हमारा नंबर क्या है, टी गैप वाई डबल एस, टी, एक सेकेंड, टी गैप वाई डबल एस। राइट। अब हमारा 11 से 15 पोजीशन पे देखें तो 11 से 15 पोजीशन पे क्या है हमारा, यहां तक आ गया आपका। फिर आपका क्या है, टी टी गैप फिर डबल एस। तो यहां तक आ गया हमारा। फिर क्या है नेक्स्ट पोजीशन पे देखें 16 से 20 पे। तो क्या है, गैप टी डब्ल्यू गैप और एस। राइट। तो हमने 5-5 का 4 ग्रुप बना लिया। वही लॉजिक था हमारा कि टोटल पहले तो काउंट करेंगे कि कितने अक्षर से, फिर उसको 4 भाग में बांटना है। तो 4 भाग में बांटने के लिए कितने कितने का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो देख लिए 20/4 यानी 5। तो 5-5 का हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा 4 बार। तो हमने ग्रुप बना लिया। तो पहले पोजीशन पे आते हैं। पहले पोजीशन पे आप लोग देखो तो 2 में टी है, इसका मतलब है कि बाकी में भी आपका टी ही आएगा। राइट। तो बाकी में टी आएगा तो क्या हो गया, पहले पोजीशन पे टी आएगा तो हमारा फाइंड हो गया 1 पे टी आएगा। और ये कौन सा पोजीशन, ये आपका 16वां पोजीशन है, क्योंकि 16 से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोग पोजीशन कैसे फाइंड करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे, 6 7 8 9 10 ऐसे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 16वां पोजीशन है, हमने लिख भी रखा है 16। तो 16वां पोजीशन पे हमारा टी आ गया। राइट। तो इस पोजीशन पे 16 पे टी आ गया, यानी हमें 1 पे और 16 पे पता चल गया। बाकी अभी सेकंड पोजीशन पे आए तो सेकंड पोजीशन पे देखो 3 में टी है और 1 खाली है, इसका मतलब कि इस पोजीशन पे भी आपका टी ही आएगा। और ये कौन सा पोजीशन है, यानी ये कौन सा स्थान है, तो 6 ये है, बिकॉज ये 6 से 10 वाला ग्रुप है। तो 6 से स्टार्ट हुआ तो 7वां ग्रुप पे भी आपका टी ही आ रहा है। तो 7वां ग्रुप हमारा कौन सा हुआ, ये हुआ। तो यहाँ भी आपका टी ही आ गया। राइट। तो पहला पोजीशन सेकंड पोजीशन का हमारा डन है। तीसरा पोजीशन पे आते हैं। तो तीसरा पोजीशन पे क्या क्या दे रखा है, आप देखो तीसरा पोजीशन में कुछ अलग दे रखा है, जेड वाई फिर गैप फिर डब्ल्यू। तो इसमें क्या देख, एक पैटर्न बन रहा है आपका। कैसे पैटर्न बन रहा है, ये उल्टा हुआ आ रहा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका एक्स आएगा। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये 11 से 15 वाला ग्रुप है। तो 11 12 13 यानी 13वां पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 13वां पोजीशन पे एक्स आ गया। और बाकी देखो फिर चौथा पोजीशन पे आए और इस ग्रुप में तो 3 में एस है, तो यहाँ भी आपका एस ही होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया 19वां नंबर, ये 19वां संख्या है स्थान, तो 19वां संख्या पे एस हो गया। और 20 में लास्ट में तो आपका सब में एस एस दे ही रखा है। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग से जो जो गैप था उस गैप में कौन से आपके अक्षर आए वो लिखना रहता है। तो टी टी एक्स टी और एस, ये आप फिल करो तो एक ग्रुप बनता हुआ नजर आ जाएगा हमें, एक कॉमन टाइप का। तो हमारा आंसर ये हो गया। आंसर कैसे हुआ, हमने पहले ही गैप पे कौन कौन से लेटर आ रहा था वो हमने लिख लिया था। पहले पे टी चाहिए था तो टी लिखा, फिर इधर भी इस पोजीशन पे टी चाहिए तो टी लिख दिया, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे आपका एक्स होना चाहिए तो एक्स लिख दिया, फिर टी फिर एस।
सिमिलरली। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया टी टी एक्स टी एस। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने अभी 2 क्वेश्चंस देख लिया एंड उसको अप्रोच भी कर लिया कि कैसे उसको अप्रोच करना है एंड लॉजिक भी बिल्डअप कर लिया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में ऐसे ही हमारा लॉजिक को बिल्डअप करना रहता है। तो नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। बाकी आप लोग वीडियो पॉज करके 1-2 बार समझ भी सकते हो, यदि समझ में नहीं आ रहा हो आपको तो एक बार वीडियो पॉज करना, फिर आप लोग खुद से सोचो कि कैसे मैंने उसको सॉल्व किया है, फिर आप लोग उसको सॉल्व करो। कुछ दिक्कत आए तो फिर आप लोग हमसे पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर श्रेणी का है, तो 7, 8, 12, 39, 55, 180, 216 एंड नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा संख्या आएगा। तो ये क्वेश्चन कौन से ग्रुप का आ गया आपका, ये हो गया आपका नंबर संख्या यानी सीरीज का। तो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कैसे अप्रोच करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग गैप फाइंड करते हैं इसमें। तो गैप क्या है आपका 1 यानी अंतर, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है अंतर आपका 27, इसमें कितना का गैप है आपका 16, इसमें कितना का गैप है आपका 116, 4, 5, ये आपका गैप है 125, इसमें आपका गैप है 36 का। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कितना का आएगा। तो यदि इसमें अंतर देखें हमारा, तो अंतर कितना है 1, 4, 27, 16, 125, 36 एंड इसमें आप लोग गौर करो तो ये कुछ किसी न किसी नंबर का वर्ग या घन है। तो यदि इसमें देखें, एक तो आपका एक का वर्ग भी एक का घन भी है, तो इसमें पता नहीं चल रहा है तो हम आगे पहले देखेंगे। 4 क्या है, 4 आपका 2 का वर्ग है। 27 क्या है, 27 3 का घन है। 16 क्या है, ये आपका 4 का वर्ग है। 125 क्या है, ये आपका 5 का क्यूब है, घन यानी। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। तो आप लोग को देखो नंबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ एक का रहा होगा और ये अल्टरनेट हो रहा है, एक में वर्ग एक में घन, एक में वर्ग एक में घन। तो यहाँ पे वर्ग है, इसका तो यहाँ पे घन रहा होगा। तो 1 का घन, 2 का वर्ग, 3 का घन, 4 का वर्ग, 5 का घन, 6 का वर्ग। तो अब नंबर 7 आना चाहिए और पावर में क्या आएगा, पावर में 3 आएगा क्योंकि वो चेंज हो रहा है, 3 2 3 2 फिर 3। तो 7 का घन ऐड होगा, 7 का घन कितना होगा, 7 का घन होता है आपका 343। तो हमारा पिछली संख्या में 343 जुड़ना चाहिए क्योंकि ऐसे ही हो रहा था। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 216 प्लस 343। तो ये आप जोड़ो तो कितना आ जाएगा 5 5 9। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया आपका 559। तो एंड इस टाइप से क्वेश्चंस मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करा रखे हैं। इवन आप मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है इस पे नंबर सीरीज पे कि कैसे उसमें मैंने मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी बताए थे आपको कि कैसे उसको क्वेश्चंस को अप्रोच करना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग गैप देखते हैं, फिर गैप में लॉजिक सोचते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा हुआ। मोस्टली आपका वही रहता है, वर्ग या घन लगते रहता है। आपको दे रखा है वेन डायग्राम, आपका किस टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपको कुछ 2 या 3 आकार बने रहते हैं, उसको आपको पता करना रहता है कि उसमें क्या फाइंडिंग करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस टाइप का जिसमें 3 आकार है, त्रिभुज, वृत्त एंड चतुर्भुज, वर्ग। तो ये आपका दे रखा है फिजिक्स, ये आपका दे रखा है केमिस्ट्री एंड ये आपका हो गया मैथ्स। एंड इसमें आपके कुछ नंबर्स दे रखे होते हैं, तो मैं नंबर बता देता हूं। ये आपका दे रखा है 12, ये आपका 4, 2, 6, 8 और 13। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ एंड इसको अप्रोच कैसे करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ पर्टिकुलर जो भाग है उस भाग में आपको नंबर दे रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 13 है, इसका मतलब क्या हुआ 13 नंबर जो है 13 स्टूडेंट वो मैथ्स ले रखे हैं, 4 स्टूडेंट्स फिजिक्स भी ले रखे हैं, मैथ्स भी ले रखे हैं। मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ। ये 4 जो देखो आप, ये वर्ग में भी है एंड ये वृत्त में भी है, यानी ये मैथ्स के लिए भी है एंड ये फिजिक्स के लिए भी है। तो ये जो 4 स्टूडेंट है वो फिजिक्स भी ले रखा है एंड मैथ भी ले रखा है। उसी तरीके से ये 12 जो देखे, ये 12 आप देखो किसी और दूसरे आकार में नहीं है, ना ही वो वृत्त में है ना ही वो त्रिभुज में है, ये केवल वर्ग या चतुर्भुज में है 12। इसका मतलब है कि 12 जो स्टूडेंट है वो केवल फिजिक्स ले रखा है। तो इसका ये मतलब ये निकलता है। जैसे कि ये 8 है, तो ये 8 देखो ये केवल त्रिभुज में है, किसी और आकार में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 स्टूडेंट केवल केमिस्ट्री ले रखे हैं।
ये 6 पे आओ। ये 6 किस किस में है, ये आपका त्रिभुज में है और वृत्त में भी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 6 स्टूडेंट जो है मैथ भी ले रखा है एंड केमिस्ट्री भी ले रखा है। आप इस पर्टिकुलर 2 नंबर पे आओ, ये 2 जो देखो तो वो त्रिभुज में भी है, चतुर्भुज में भी है एंड वृत्त में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 स्टूडेंट है वो आपका मैथ भी ले रखा है, केमिस्ट्री भी ले रखा है, फिजिक्स भी ले रखा है। तो इस टाइप के मतलब बनते रहते हैं क्वेश्चन से। तो आपको पूछेंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल फिजिक्स ले रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर देखो। इसमें क्या पूछा जा रहा है, केवल फिजिक्स ले रखा है, केवल फिजिक्स लेने वाले कितने हो जाएंगे 12, राइट। बाकी क्या है कि और भी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट ले रखे हैं, बट ये जो 12 स्टूडेंट है वो केवल फिजिक्स ले रखा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो फिजिक्स और मैथ दोनों ले रखा है। तो अब उस पर आएंगे, ये 12 तो आएगा नहीं क्योंकि ये 12 मैथ तो नहीं ले रखा है। तो मैथ और फिजिक्स लेने वाले कितने बचे आपके, आप ये देखो। तो फिजिक्स में 12, 4 और 2 है। एक बार मैं इसको यदि लिखूं यहाँ पे, तो फिजिक्स कौन कौन ले रखा है, 12 प्लस 4 प्लस 2, वर्ग में कितने नंबर है 12, 4 और 2। उसी तरीके से मैं मैथ पे लिखूं तो मैथ कितने लोगों ने ले रखा है 13, 4, 2 और 6। 13 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, क्योंकि ये 6 जो है आपका मैथ में भी आ रहा है। और यदि केमिस्ट्री पे बात करें, केमिस्ट्री पे तो केमिस्ट्री किन किन लोगों ने ले रखा है 2, 6 और 8, यानी 2 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। तो यदि आप इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टोटल फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4, 16, 2, 18। उसी तरीके से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैथ लेने वाले कितने स्टूडेंट है टोटल, तो 13, 4, 17, 2, 19, 6, 25। उसी तरीके से आपको पूछ दिया जाए कि टोटल केमिस्ट्री लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 2, 6, 8, कितना हो गया ये आपका 16, ठीक है। आप यदि इसमें फिर आप एक तो एक के लेने वाले बना दिया, अब 2 लेने वाले का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दूसरा लेने वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि अब इसमें बोलते हैं कि किसने फिजिक्स और मैथ दोनों ले रखा है, यानी फिजिक्स भी ले रखा है प्लस मैथ भी ले रखा है, बाकी फिर कुछ नहीं लिया रहना चाहिए। तो क्या है, फिजिक्स लेने वाला 4 और 2 है और मैथ लेने वाला भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है 4 और 2। तो क्या हो गया आपका 4 प्लस 2 यानी 6। फिजिक्स और मैथ लेने वाला आपका हो गया टोटल 6 स्टूडेंट। इसी टाइप से पूछा जाएगा आपका कि केमिस्ट्री और फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो यदि हम इसी में एक और क्वेश्चन क्रिएट करें तो लिखते हैं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए, उसमें कुछ मिलाप होना चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा मिलाप हो रहा है, फिजिक्स लेने वाला 2 देखो ये केमिस्ट्री में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है, तो केवल 2 ही स्टूडेंट हुआ। बाकी केमिस्ट्री का जो ये 6 और जो 8 है, ये 6 देखो फिजिक्स लेने वाला में नहीं है क्योंकि वर्ग आपका वो देखो वहीं पे खत्म हो रहा है। तो 6 बाहर है और 8 तो प्योर केमिस्ट्री वाले ही है। तो जो ऐसे यदि क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट है, तो वो 2 ही स्टूडेंट है। एक और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो वही है कि इसमें आप कम से कम जितने नंबर है उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ। जैसे कि कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 परमुटेशन यानी 6 का परमुटेशन आई थिंक 720 होता है, ठीक है। तो इसमें आप कम से कम 720 क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। तो आप अब बात आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, एक्चुअल क्वेश्चन आपका ये था कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों ले रखा है। तो ये मैं आपको तो पहले ही बता रखा था अभी। तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन वही था कि फिजिक्स और मैथ लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो फिजिक्स आपका 4 और 2 है, वो जो कि मैथ में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी मैथ में भी वो है 4 और 2, 4 प्लस 2 यानी 6। यदि इसमें पूछा जाता केवल और केवल फिजिक्स और मैथ, ये जो 2 है आपका, वो 2 बच्चा क्या है केमिस्ट्री भी ले रखा है, ठीक है, क्योंकि वो त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ऐसे यदि फिजिक्स और मैथ लेने वाले 6, यदि पूछा जाए केवल और केवल फिजिक्स और मैथ, यानी दूसरा और कोई सब्जेक्ट नहीं, तो केवल वो 4 ही आता, ठीक है, बिकॉज ये 2 जो है वो 2 स्टूडेंट केमिस्ट्री भी ले रखा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया भी कि एटलीस्ट मैं 7-8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया इस मल्टीपल क्वेश्चन से। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट आए तो उसमें आप वीडियो पॉज करके आप लोग को देख सकते हो, एंड नहीं तो आप लोग कमेंट्स में डाल देना, मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दूं।